हम पहुंचे मिलने के लिए, हमारे सामने उसकी पेशी होगी तो हमको बहुत बुरा लगा। मैंने कहा भाई से, उसने बोला कि इसको हमारे पास भेजो, मेरे भाई मैथमेटिक्स से एमएससी किया हुआ है, इसको हम देखते हैं। वो बोला भाई साहब कोई फायदा नहीं है, ये निकम्मा है, ये कुछ कर नहीं सकता। मैंने कितने ट्यूशन लगा दिए इसको, ये कुछ नहीं कर सकता है, कोई फायदा नहीं इसको पास बनाने का। कोई बात नहीं, इसको भेजो तो सही। बोले चलो आप भी ट्राई करके देख लो। उसको बुलाया, घर पे बुलाया तो वो आने को उसने मना कर दिया, लेकिन मैंने उसको फोन किया तो उसने अपने बेटे को लेकर वो घर पर छोड़ दिया। वाइफ ने उसको क्वेश्चन दिए, ऐसी क्वेश्चन जिसको कोई भी सॉल्व कर देता, उसने भी सॉल्व कर दी। उसको तारीफ की, बाप बेटा तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो। कैसे बोल रहे थे मम्मी, कैसे बोल रहे थे पापा कि आप जानते नहीं, आप तो बहुत ब्रिलियंट हो, आपका तो माइंड बड़ा शार्प है, आपने तो 2 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दिए। और रूम में जाकर तो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, उसकी मदर को फोन मिला, उसको सुनाते हुए, लेकिन ये दिखाते हुए कि तुम नहीं सुन रहे हो, लेकिन सुनाना तो बच्चों को था ना। क्या आप तो बोल रहे थे आपका बेटा कुछ नहीं करता है, तो इतना ब्रिलियंट, इसने तो 2 मिनट में सारे क्वेश्चन दिए थे। और मैंने तो इतने बच्चों को दिखाया, इतने बच्चों को पढ़ाया, मुझे इससे अच्छा कोई बच्चा ही नहीं, इतना शार्प है, इतनी ग्रास्पिंग पावर, इतनी स्ट्रांग है चीजों। और वो बच्चा जिसकी मदर सारी दुनिया में कंप्लेंट करती थी, उससे मेरी भाई मैम बोल उसकी तारीफ कर रही थी। तो उसको लगा था कि अच्छा मैं, इसका मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। अगले दिन खुद अपने आप को आया पढ़ने के लिए। धीरे धीरे 3-4 महीने के अंदर मैथ्स से केमिस्ट्री से फिजिक्स से और सब्जेक्ट में होते होते 3-4 महीने के अंदर फुल फॉर्म में हुआ। और आज वो एक बहुत शानदार कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत सीनियर पोजीशन का काम कर रहा है। तो कहाँ चली गई उसकी कैपेबिलिटी, कहाँ चली गई थी, एफिशिएंसी कहाँ चली गई थी, सब कुछ तो उसके अंदर ही था। लेकिन मदर फादर के शब्दों ने उसकी एनर्जी और एफिशिएंसी को बिल्कुल खत्म कर रखा था। थोड़े से एप्रिसिएशन ने उसको इतना मोटिवेट कर दिया कि मतलब वो आज फुली सक्सेस है, हैप्पी भी है। मदर के इंटेंशन पर कोई, मदर फादर के इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं कर सकता। लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनको बच्चा पूरी जिंदगी सफर करता है, और वो समझ नहीं पाता, मदर फादर नहीं समझ पाते कि गलती कहाँ हो गई, हमने क्या कसर छोड़ दी। फैसिलिटीज की बात नहीं है, कसर रह जाती है शब्दों में, बातों में। हम किस तरह की बात अपने बच्चों से करते हैं, किस तरह की व्यवहार हम उनसे करते हैं, मैटर ये करता है। मैटर ये नहीं करता कि आप उसको गाड़ी से छोड़ने जा रहे हो, मैटर ये नहीं करता कि आप उसको शानदार किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हो, मैटर ये करता है हमारा व्यवहार अपने बच्चों के साथ कैसा है, ये मैटर करता है। और जिस तरह से बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, पेरेंट्स एक काम और स्ट्रांगली स्टार्ट कर देते हैं और प्रिपरेटरी स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन का। नेक्स्ट पॉइंट पे कंपैरिजन कहिए। कंपैरिजन पॉइजन है, सो पॉइजन। इसमें पेरेंट्स जो देते हैं ना उनको पता क्या वो पॉइजन सर्व कर रहे हैं, और लेने वाले बच्चों को भी पता, तो वो धीरे धीरे उसको लेते जा रहे हैं। और कई बार ये कंपैरिजन जब हम बच्चों के में करते हैं ना, बच्चों में मदर फादर क्या करते हैं, आप पड़ोस की बेटी को देखो, सारा काम भी करती है, किचन का काम भी करती है, खाना भी अच्छा बनाती है, मदर हेल्प भी करती है, पढ़ने भी अच्छी है। और जब में मतलब पेरेंट्स का कंपैरिजन का लेवल इतना है कि पड़ोस से भी कंपेयर करेंगे, अपने भाई बहन के बच्चों से भी कंपेयर करेंगे, और अपने से भी कंपेयर करेंगे, मदर और फादर भी। मेरे जमाने में शायद ऐसे पढ़ना आया करता था, और तू, मेरे जमाने में पे कूलर भी नहीं था, और तू एसी में नहीं पढ़ सकता है। वो कहता है भाई वो आपका जमाना था, मैंने थोड़ी देखा है, सारी दुनिया ऐसी चला करती थी, ये मेरा जमाना है। तो हमको अपने बच्चों के जमाने में आना है, अपने बच्चों के टाइम में आना है, ना कि उनको उस टाइम में ले जाना है। तो कंपैरिजन कभी भी बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। इससे होता है, इससे होता यह है कि एक पेरेंट्स अपने एक बच्चे को, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा लाइफ में सक्सेस रहे, हैप्पी रहे, किसी से पीछे न रहे। और यहीं से फिर उनका कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कंपैरिजन का सहारा लेते हैं, डिमोरलाइज करने के लिए नहीं लेते। तुम्हारी सिस्टर पढ़ने में इतनी अच्छी है, तुम क्यों नहीं हो? तुम्हारे भाई के इतने मार्क्स आते हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते? पड़ोस के अंकल को देखो, उनका बेटा 100 में 100 मार्क्स लेकर आता है, तुम्हारी क्यों नहीं आती? अब होता क्या है इसका इफेक्ट? मोटिवेट तो वो नहीं होता, लेकिन
बच्चे की जो अंदर साइकोलॉजी है उसको पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो उन कारणों से, वो रीजन जो है, मेरी सिस्टर ने बोला तो मेरे सिस्टर को तो पापा ने लाके दे दिया और मुझको मना कर दिया। पापा बोलते हैं कि तो पढ़ती लिखती तो कुछ है नहीं, घर में पढ़े होंगे तुझको ही उठा ले। तो आप समझ लीजिए कि उसको इतनी भी आजादी नहीं थी, इतना भी फ्रीडम नहीं था कि अपने पेरेंट्स से वो अपने पेन को कह सके, और उसने एक ओपन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया अपने पेन को बताने के लिए। मैंने उसको क्या समझाया होगा, कुछ भी समझाया होगा। तो अगर एक बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं है या कम कंपेटिटिवली कम अच्छी है तो उसको उसके लिए लंच बॉक्स नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसको पढ़ती चीज नहीं है, और दीदी को इसलिए दिया जाएगा कि वो अच्छी पढ़ती है। पेरेंट्स ने बोल दिया, स्कूल में बोल दिया होगा, इसलिए बोल दिया होगा तू भी अच्छी तरह पढ़, तब तेरे को भी हम लंच बॉक्स ला देंगे। लेकिन इसका इफेक्ट उल्टा हुआ, वो और ज्यादा डिमोरलाइज होगी, इतनी डिमोरलाइज होगी तो आगे लिखती है कि मेरा दिल करता है कि मैं पैदा ही क्यों हूं, मतलब इस तरह के। तो ये आप मतलब मैं मुझे खुद की बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाता। एक बच्चा लिखता है, क्योंकि मैं पेरेंट्स के बारे में बहुत अच्छी बातें बोलता हूँ उसमें, तो एक बच्चा लिखता है कि पेरेंट्स गॉड नहीं होते। सर आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आपने ये चीजें सफर नहीं की हैं, मैंने सफर की है, और सबसे बड़े दुश्मन है बच्चों के ऐसे ऐसे वर्ड्स बच्चे लिखते हैं। समझ लीजिए उनके पेट का क्या लेवल होगा। एक मदर लिखती है कि मेरे 2 बच्चे हैं आज, एक 10 साल का, एक 4 साल का। शादी से पहले मेरे फादर मेरा कंपैरिजन मेरे भाई से करते थे। एक मदर लिखती है वो ऑलवेज मैं सही कहते थे कि तू कुछ भी नहीं कर सकती, तू लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकती, और वो उसमें लिखती है सर मैं कभी कुछ कर भी नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, सेम व्यवहार मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। मैं जानती हूँ वो गलत है, लेकिन मैंने वही व्यवहार अपने दोनों बच्चों के साथ किया, और आज मेरा बड़ा बेटा बहुत स्लो हो गया है, डिमोटिवेट हो गया, गुमसुम रहता है। क्या वो दोबारा मोटिवेट हो सकता है? तो अब क्या हुआ? पेरेंट्स ने तो बोल दिया, वो कंपेरिजन करते होंगे उसके भाई से कि वो मोटिवेट हो, वो भी पढ़े, लेकिन हुआ क्या? एक जनरेशन खराब ही होती है, कई जनरेशन खराब होती है। तो मोटिवेशन कंपेरिजन करने से कभी भी नहीं मिलता है। मोटिवेशन मिलता है एप्रिसिएशन से, जो मैंने आपको अभी पीछे बोला। और ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल का बच्चा हो गया या 15 साल का बच्चा हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता, वापस आ सकता है। एफर्ट्स थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। अगर हम स्टार्टिंग से इस बात का ध्यान रखेंगे तो उतने एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है जितने की बाद में पड़ती है। मेरे फादर से कहते थे कि कंपेरिजन किसी से नहीं करना है, अपने आप से कंपेरिजन करो। और हमको बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि हम अपने आप से कंपेरिजन करें। आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ, मुझे कल इससे ऊपर जाना है। आज मेरे अगर 10 मार्क्स 6 मार्क्स हैं तो मुझे 10 पे जाना है, 10 है तो मुझे और अच्छा परफॉर्म करना है। तो जब हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुमको अपने आप से कंपेरिजन करना है, अपने आप के साथ कंपेरिजन करना है, तो बच्चे किसी से ना जेलस करते हैं ना डिमोरलाइज होते हैं, क्योंकि उनका कंपेरिजन अपने आप से है। और जब अपने आप से कंपेरिजन होता है तो नेचुरली बच्चा रोज कुछ ना कुछ ग्रो करेगा। और दूसरे को देख के कैसे ग्रो कर सकता है? आज ये है, कल को दूसरे से कंपेयर करेगा, परसों को तीसरे से कंपेयर करेगा, तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं ना, कहां तक कंपेयर करेगा? तो कंपेयर ना करें, ना क्रिटिसाइज करें, कभी भी भूल करना। ये वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये वो स्लो पॉइजन है कि देने वाला और लेने वाले को पता नहीं चलता कि कब दे दिया और कब किसने ले लिया, लेकिन इफेक्ट बराबर पड़ता है, घर के घर खत्म हो जाते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों की बातों को नोटिस करते हुए उनको छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करें, और कंपेरिजन तो गांठ बांध लीजिए कि जिंदगी में करना ही नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो बच्चे कैसे हो सकते हैं? मेरा बेटा मेरे जैसा कैसे हो सकता है? हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। मेरी लाइक डिसलाइक, बच्चे की लाइक डिसलाइक अलग अलग है, तो एक जैसे हम बनाने पर तुले रहते हैं कि नहीं तुमको तो ऐसा ही बनना, मेरे जैसा बनना है। क्यों बनना है? दो बहन भाई एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सबकी चॉइस अलग अलग है, बात करने का तरीका अलग अलग है। लाइक मैं जैसे मैं ओल्ड सॉन्ग पसंद करता हूँ, मेरा बेटा इंग्लिश सॉन्ग पसंद करता है। अब क्या करें? मैं उसको फोर्सफुली, क्योंकि मैं तो दबंग, मेरा घर है तो मैं तो कर सकता हूँ, मैं कहूँगा नहीं इंग्लिश सॉन्ग नहीं चलेंगे, जो मैं चाह रहा हूँ वो सुनेंगे, तो क्या होगा ये इसमें बच्चे 2 तरह के हो जाते हैं। या तो बच्चा सरेंडर कर देगा, और जब वो इस तरह से बिल्कुल हाथ खड़े कर देता है तो डिमोरलाइज हो जाता है,
उसको लगता है कि ठीक है भाई, जैसा आप पहले मैं कर लेता हूँ, मेरी मनपसंद तो बातें हो भी रही है, ठीक है, सुनना बंद कर देता हूँ, गुम सुनाना स्टार्ट कर देता है। और जो एक एंजाइटी है जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अंदर ही अंदर उठना स्टार्ट कर देता है, और उससे होता क्या है, डिप्रेशन, लोनलीनेस, और एक अपने आप को एक रूम में बंद कर लेगा, अपने आप को अलग से बंद कर लेगा, ना बात करेगा ना कुछ करेगा। आप देखते भी हो कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते। दूसरी तरह के बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, वो कहते हैं क्यों मैं अपने सुनूंगा आप अपने सुनोगे। तो एग्रेशन से क्या होता है, बच्चा इतना एग्रेसिव हो जाएगा, घर में रोज लड़ाई झगड़े। एक बच्चे ने तो शांत रहना स्टार्ट कर दिया, दूसरे बच्चे ने झगड़ा स्टार्ट कर दिया, और दोनों ही केस में हाथ किसकी होती है, परिवार की होती है। मतलब फादर जो करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, वो अपनी फैमिली को हार जाते हैं। जहाँ हैप्पीनेस नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बच्चों को अपने आप से कंपेयर करना सिखाएं, अपने आप से कंपटीशन करना सिखाएं। दूसरी बात यह है, अगर उन्होंने आपका कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा। अगर उन्होंने ये बोला कि पापा, मेरे जो फ्रेंड के पापा BMW से छोड़ने आते हैं, मुझे तो आप छोटी सी गाड़ी छोड़ने जाते हो, क्यों, कैसा लगेगा आपको? आप लोगों बात मत बना, चुप, ज्यादा मत बोलो। अगर अपने ये बोलते कि मेरे फादर तो बहुत बड़ी कोठी में रहते हैं, मेरे दोस्त के फादर, तो पापा हम तो छोटे से फ्लैट में रहते हैं, आप दोनों साथ साथ पढ़ते थे ना, बताते हो, तो आपने क्या करा, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर आपके हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद 2 दिन लगातार ये बोलने कि मेरी वाइफ इतना बढ़िया बनाती है कि मजा आ जाता है, आप क्या करोगे? तीसरे दिन फिर आगे बता दीजिए कि इतना बढ़िया लंच बनाती है जो मेरा फ्रेंड है उसकी वाइफ, तो आप क्या बोलोगे कि ऐसा है, कल उससे ही मंगवा लेना, मैं तो ऐसा ही बना सकती हूँ। जबकि आपके लिए कुछ बोला उसने, उस बेचारे ने आपसे तो कुछ बोला ही नहीं, वो अपने दोस्त की वाइफ के खाने की तारीफ कर रहा है, आपको तो बोला ही कुछ नहीं, लेकिन आपको पिंच हो गया। क्योंकि जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हो कहीं बैठा के एक ही चीज में, तो कहीं ना कहीं दूसरे का कंपैरिजन होगा। तो जब आप हर्ट हो सकते हो, आपकी वाइफ आपके दोस्त की तारीफ करते हैं, ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करते हैं, किसी और बात की तारीफ करते हैं, तो 1-2 दिन बाद फिर आप नाराज होगे। ये नेचुरल बात है। तो इतने मेच्योर होने के बाद, इतने समझदार होने के बाद जब कंपैरिजन से हमको इतनी प्रॉब्लम होती है, तो वो बेचारे जिनका हम सुबह से शाम तक कंपैरिजन करते हैं, आप समझ लीजिए क्या हाल होता होगा। वो बच्चे एक ही छत के नीचे अपने ही पेरेंट्स के व्यवहार से इतने ज्यादा हट हो जाते हैं कि वो लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि उनको ये अपने मदर फादर पे बच्चे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये मानते हो, एग्री? पेरेंट्स पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो जब पेरेंट्स ये बोलते हैं कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो धीरे धीरे इस बात को मान लेता है। तो मेरी मम्मी ने बोला, मेरे पापा ने बोला है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, इट मींस मैं सचमुच में ही कुछ नहीं कर सकता। और जैसा उसकी मदर ने लिखा था ना, वो फिर सचमुच में ही कुछ नहीं कर पाता है, जबकि उसके अंदर फुल एफिशिएंसी है, एनर्जी है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन एक थप्पा लगा दिया मदर फादर ने तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बातें अपने बच्चों के सामने प्लीज ना करें। आपके बच्चे अमेजिंग हैं, अद्भुत हैं, उनको फील कराइए कि आप जैसा तो कोई दुनिया में है भी नहीं, और सचमुच में है भी कोई नहीं। आप देखोगे ना तो आप जैसे बच्चे है भी कोई नहीं, लेकिन आपको केवल ये फील कराना है, उसको बताना है कि तुम्हारे जैसा बच्चा तो दुनिया में भी कोई नहीं है। हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग नर्चर करना है। जैसे एक माली होता है ना, माली रोज के हिसाब को उसके अकॉर्डिंग करता है, यानी कि उसके हिसाब से करता है, डेलिया को उसके हिसाब से करता है, कोई धूप में खिलता है, कोई छांव में खिलता है, किसी के ऊपर शहद लगा लेता है, आपने देखा होगा कितनी शहद लगा लेता है। तो हर पौधे की, हर फूल की एक खूबसूरती है, और माली उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही उसकी परवरिश करता है, उसको पालता है, तभी फूल हमको अच्छा लगता है, वो अपनी खुशबू देता है। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम गुलाब को गेंदा कहने को गुलाब डेलिया बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जो कभी बन नहीं पाते। वो तो गुलाब को गेंदा नहीं बनेगा, जो ओरिजिनलिटी है वो भी खत्म हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो बच्चा जैसा है उसको उसकी ही कैपेसिटी, उसकी ही एफिशिएंसी के हिसाब से नर्चर करें, उसका इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से उसको नर्चर करेंगे तो वो रिजल्ट बहुत शानदार देगा, और आप भी खुश रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। 5वां पॉइंट मैं आपसे बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, और इसको अगर आपने ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ सारी प्रॉब्लम जो पेरेंट के लिए वो दूर हो जाएगी, वह है इमोशनल अटैचमेंट। आज पेरेंट्स और बच्चों के बीच झगड़े का,
या बात ना मानने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग वीक हुई है। इस बात को आप मानते हैं? एग्री? कितने लोग एग्री हैं इस बात से? इमोशनल बॉन्डिंग वीक हुई है और उसका कारण भी रही है, कहीं ना कहीं टाइम की कमी रही है या कहीं हमारा अटेंशन कहीं और रहा है, उसकी वजह से इमोशनल बॉन्डिंग वीक हुई है। जब इमोशनल बॉन्डिंग वीक हुई है तो फिर वो ना आप जब उसको उतनी वैल्यू देते हो तो बच्चे हमको भी उतनी वैल्यू देते हैं। ये तो गारंटी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे हैं तो वो जैसा हम चाहेंगे करेंगे, नहीं करते। बच्चे कभी भी नहीं करते और बच्चे पेरेंट्स की बात कभी भी नहीं मानते, किसी की भी नहीं मानते, आपके भी नहीं मानते होंगे, किसी की भी नहीं मानते और कभी भी नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि ये इस टाइम में नहीं माना, कभी भी बच्चों ने अपने पेरेंट्स की बातों को नहीं माना। वो पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, वो पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। वर्ड और एक्शन जब एक जैसा होता है उसको फॉलो करते हैं। एक पेरेंट एक बच्चे को लेकर, बच्चे ना वो मीठा बहुत खाता था, तो महात्मा गांधी जी के पास बात लगे इसको तो बताने के लिए, वो मेरी तो मानता नहीं है, शायद बापू की मान ले। तो बापू बोले कि तीन दिन बाद आना। बोले ठीक है। 3 दिन बाद जब वहां पे गए उसको लेके, उन्होंने बोला बेटा मीठा मत खाया करो, ये नुकसान देता है। तो उनको लगा कि तो बात आप 3 दिन पहले बता देते, आज बता रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं खाया करता था। तो जब मैं खाता था तो मेरे बोलने में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, मेरे चेहरे पे वो एक ट्रुथ होता ना, सच्चाई होती, वो नहीं होती। तो जो आप बोलते हो अगर आप वही करते हो तो आपको बच्चों से कहने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे ऑटोमेटिक उन बातों को करेंगे। आप घर में सिगरेट पीते हुए आते हो और बच्चों से वो सिगरेट बहुत खराब होती है तो वो नहीं मानेगा, वो मानेगा नहीं, क्योंकि आप पी रहे हो मींस कुछ ना कुछ तो है इसमें। अगर मेरे पापा इसको ले रहे तो बच्चों को इमोशनली अटैचमेंट करने का मैं 24 घंटे का एक साइकिल बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं। जितनी भी मैं आपसे बात बता रहा हूँ इसमें एक पैसा नहीं लगना, इसमें 1 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगना, केवल एक एटीट्यूड, एक इंटेंशन कि मुझे अपने बच्चे को हैप्पी रखना है, मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है, ये करना है। आपका कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा हूँ, कोई पैसा नहीं खर्च कर रहा हूँ, लेकिन सोच अगर आपने कर ली तो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। मॉर्निंग में जैसे आप उठते हैं, बच्चा तो उठेगा नहीं, मदर ने शोर मचाने स्टार्ट किया, उठ जा, तो बच्चा तो बच्चा है ना, बड़े भी नहीं उठते, बच्चों की क्या है। तो लेकिन शाउटिंग स्टार्ट, रात भर यूट्यूब पर रहा होगा, रात भर इसको फिल्म देखी होगी, गेम खेलता रहा होगा, कैसा उठेगा ये? फादर तुरंत, मतलब ऐसे तो बात की बात मानी नहीं, लेकिन यहाँ तो तुरंत ओबिडेंट हो जाते हैं, जाएंगे कान पर उठाएंगे, उठ स्कूल नहीं जाना है। क्या होगा? बच्चे का मूड खराब, सुबह से ही मूड खराब उठने से पहले, और शाम पूरा दिन कैसे रहने वाला है आप इसको सोच सकते हैं। अब मैं दूसरा भी बताता हूँ सर, ऐसा बाद में करेंगे, सभी का जितने भी क्वेश्चन है ना वो बाद में करेंगे। हर हेलो आपके सब बात का जवाब देंगे, डिसएग्रीमेंट हो सकता है लेकिन उसको भी कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो मॉर्निंग में जैसे आप जा रहे हो, जैसे आप बच्चा नहीं उठा, मेरा तरीका क्या है, जाइए छोटा सा किस उसके माथे पे करें, किस गाल पे करें, बालों पे हाथ करें, उसको उठाएं, बेटा उठो, तुमको ब्रेकफास्ट के लिए देर हो जाएगी, तुम्हें फिर स्कूल भी जाना है। तो वो आपसे कम से कम तेज नहीं बोलेगा। अगर वो फिर भी नहीं उठ रहा, 2 मिनट के लिए उसके पास लेट जाओ, कितना टाइम लगता है? आध घंटे तो आप सोचो जाते रहते हो उठाने के लिए, तो 2 मिनट उसके पास लेट जाइए, उसके कमर पे हाथ फैलाओ, सिर पे हाथ घुमाओ, प्यार करो, हाथों को हाथ में लो, तो आप ये देखना विदिन 2 मिनट इफेक्ट पड़ेगा उस पर, और वो भी हैप्पीली करके देखना, इसमें कुछ नहीं जाता है। कुछ करते भी होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ करते भी होंगे जो नहीं करते हैं, इसको आप करने की कोशिश करें तो वो बच्चा हैप्पीली उठेगा। आप करें उसको, स्कूल चला गया, लंच में आता है, लंच में उसको फोन करेंगे, बेटे आ गए हो? यस। तो केवल उसको बोलोगे आप फ्रेश हो जाओ, सुबह से भूखी हो, लंच कर लो, एडवाइस नहीं देना उसको कि फटाफट बैग उठाओ, खाना खाओ, फिर तुमको होमवर्क करना है, फिर तुम्हें ट्यूशन वर्क करना है, और तुम फिर खेलने चले जाना 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट फिर मैं फोन करूंगी या मैं फोन करूंगा, शाम को आकर मैं सुनूंगा, और नहीं सुना है तो ये कह नहीं। तो बच्चे को क्या लगेगा, देखो फिर फोन आ गया, फिर दिमाग खराब कर दिया। तो उस वक्त कोई एडवाइस नहीं, आप उसको केवल उसकी चिंता दिखाएं, पढ़ने की चिंता मत दिखाइए। वो क्या है, आजकल पेरेंट्स ने पढ़ाई की रिस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी को वो क्यों करें बताइए? आज तो ये हो रहा है ना कि बच्चे पढ़ते नहीं है, क्यों पढ़े? आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आप पढ़िए, वो क्यों पढ़े? हम मोबाइल में भी साइलेंट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उनको रेस्पॉन्सिबल बनाना भी पेरेंट्स का काम है।
शाम को जैसे आप ऑफिस से आते हो, जैसे मैंने पहले भी गवर्नमेंट ने बताया था, आते ही चेंज करते ही बच्चे को हक करें। हक करने के बाद फिर दोबारा वही मॉर्निंग वाला प्यार करें, बैठें 5-7 मिनट बात करें, और जो आपके साथ हुआ है, ऑफिस में हुआ है, क्लब के साथ हुआ है, बॉस के साथ हुआ है, वो 2-4-5 मिनट डिस्कस करें, उससे पूछे बेटा कैसा दिन रहा तुम्हारा। तो वो हो सकता है क्योंकि आपके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको हो सकता है भगा के देखो जाइए मूड में खराब हो, मेरा ठीक नहीं रहा है, तो उसको ये एक्सपोजर पता होगा, उसने वो मीटिंग की बात करेंगे या फिर मुझे इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देंगे, तो आप जाओ, तो वो इस काम को कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको करना लगा, हमको ये लगातार एफर्ट्स करना है। हम पेरेंट्स हैं तो हमको तो करना है, बच्चे को वापस लेके आना है ना। अब जब वो डिटैच हो गया है तो अटैच के लिए तो उसको प्रयास करना पड़ेगा। सालों में हमसे डिटैच हुआ, 1-2 दिन में नहीं हुआ, सालों में जब हमसे वो दूर हुआ है तो वापस आने में कुछ टाइम लगेगा। रात को सोते हुए जब आप डिनर करते हो साथ साथ, अगर करते हो साथ साथ, तो उस वक्त भी कोई पढ़ाई की बात नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं कि जो बच्चे को ये लगे कि प्रभात में शुरू हो गई है, क्या खाना खाने के बाद बैठते, रोज तो मम्मी दिमाग खराब कर देती है सुबह से शाम तक, तो उस वक्त भी कोई ऐसी बात नहीं कि जो आपके पास बैठने से कर रहा है। शाम को भी अच्छी बात, सोते समय अगर बच्चे आपके पास नहीं बैठते तो आप जाओ उसके पास बैठो, 2 मिनट बैठो, 4 मिनट बैठो, कोई रूटीन बना लो, कोई मोटिवेशनल स्टोरी के लिए, कोई लीडर्स की, साइंटिस्ट की, कोई अच्छी बातें करने की, तो वो आपके साथ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, वैसे भी सिस्टम बताता है कि अगर किसी चीज को 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन करते हैं तो एक हैबिट बन जाती है। आप अगर इसी को करेंगे तो बच्चा नेचुरली आपके पास वापस आएगा। 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 10 दिन नहीं आएगा। एक दिन उसको भी लगेगा यार मम्मी रोज मिलकर करती है, पापा मुझसे रोज हक करते हैं, चल तू भी हाथ को उठाई ले कम से कम, तो भी पापा रोज आकर किस करते हैं, तू भी किस कर ले पापा को एक बार। तो जब ये हक करती हो, किस करती हो ना, तो बच्चे की जो नेगेटिविटी होती है वो सब मेल्ट हो जाती है, जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, वो सब सारा खत्म हो जाता है। मदर फादर के हक करने में भी बहुत बड़ी पावर होती है।